आज की वीडियो में जानेंगे वेब 3.0 क्या है और ये कैसे पूरी दुनिया को बदल के रख देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आप जानते हैं शुरुआती दौर में जब इंटरनेट आया था तो ऐसा नहीं था। क्या आप जानते हैं जब इंटरनेट पे पहली वेबसाइट बनी थी यानी वेब 1.0 में, तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट आते थे, इमेजेस तक नहीं थी। इसमें टेक्स्ट या फिर लिंक आते थे जिसे हाइपरलिंक कहा जाता था और इस लिंक पर क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते थे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखती थी वेब पेजेस पे वो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में या हाइपरलिंक में होती थी। ये शुरुआती दौर था इंटरनेट का जिसे वेब 1.0 कहा गया। फिर धीरे धीरे इमेजेस ऐड की जाने लगी, HTML का आविष्कार हुआ और वेब पेजेस बनने लगे जिसे स्टैटिक वेब पेजेस कहते थे। यानी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इमेजेस और हाइपरलिंक पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। स्टैटिक पेजेस कैसे बनाने या वेबसाइट कैसे बनानी होती है स्टैटिक वेबसाइट, उसका मैंने पहले से एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले के टाइम पे सिर्फ स्टैटिक पेजेस वाली वेबसाइट हुआ करती थी। इसके बाद आया वेब 2.0 जो अभी चल रहा है और इसमें आप देखते ही हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डायनेमिक पेजेस जिसमें आप फॉर्म के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं या कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो, तो वो भी कर सकते हैं। कई पब्लिक नेटवर्किंग वेबसाइट्स भी हैं जिसका यूज़ करके आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और उन पब्लिक नेटवर्किंग वेबसाइट के सर्वर पर ये चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, उनके सर्वर पर अपलोड हो जाती हैं। इस नई टेक्नोलॉजी से लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई। धीरे धीरे लोगों का पब्लिक नेटवर्किंग साइट का क्रेज़ बढ़ने लगा और वो अपना डेटा और अपनी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे शेयर करते और लोगों से कनेक्ट होते। तो इसी को देखते हुए इन वेबसाइट्स पे मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो गया जिससे लोगों का डेटा का प्राइवेसी इशू भी रेज होने लगा। इसमें कंपनी का डेटा ब्रीचिंग, डेटा चोरी होना, पासवर्ड हैकिंग, डेटा लीक होना जैसी प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पासवर्ड ही सिर्फ हैश फॉर्म में सेव होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होती है तो उसे कोई भी रीड कर सकता है। हालांकि कंपनी की पॉलिसी ऐसा कहती है कि वो अपने यूज़र्स का डाटा प्राइवेट लगती है, लेकिन वो चाहे तो उसे रीड कर सकती है। वो कोई हैश के फॉर्म में सेव नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होता है। तो इस तरह से कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ रेज होने लगे। तो अब इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए वेब 3.0 आने वाला है। इसमें सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसमें जो भी डाटा यूज़र अपलोड करेगा किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, उसका कंट्रोल उसके हाथों में होगा, उसे और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होती है और सिर्फ पासवर्ड हैश के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अब वेब 3.0 में आपका सारा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, हैश के फॉर्म में होगा, उसे कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ यूज़र ही अपने डेटा को एक्सेस कर पाएगा। अब कंपनीज का काम होगा सिर्फ यूज़र के डेटा को स्टोर करके रखना अपने सर्वर पर या क्लाउड पर, वो उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगी। डिसेंट्रलाइज्ड वेब आ जाने से कंपनीज का यूज़र के डेटा पर से कंट्रोल चला जाएगा। जहां डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो ब्लॉकचेन की बात होती है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कई ब्लॉक्स होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये ब्लॉकचेन हैश कोड के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या जुड़े होते हैं और इसे हैक करना लगभग नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन क्या होती है, ये किस तरह से काम करती है और कैसे ये इतनी सिक्योर होती है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। करंटली ब्लॉकचेन का यूज़ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है और इस पर कैसे ट्रांजैक्शन होता है तो आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।
अब इस टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन का यूज़ सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल मीडिया में भी यूज़ होगा, जिससे लोगों का डेटा और भी ज़्यादा सिक्योर होगा। ऐसे में यूज़र का डेटा सिर्फ यूज़र ही पढ़ सकता है, तो ऐसे में वो डेटा कुछ भी हो सकता है, इस पे किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा, तो इसका कुछ मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आने वाले टाइम में डेटा सिक्योर रहेगा और प्राइवेसी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे और डेटा हैकिंग जैसी चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।